नमस्कार बच्चों, यहाँ पर क्लास 10th लेसन 12 सोर्सेज ऑफ एनर्जी 14th सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक टॉपिक है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरणीय परिणाम। पहले तो मैं आपको बताऊं ये क्या चीज़ है। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये करना है, पढ़ना है कि व्हाट एवर व्हेन एवर वी यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, जब भी अपने कोई एनर्जी के सोर्स का यूज करते हैं तो उस पर पर्यावरण पर किस प्रकार का परिणाम आता है। यानी इस टॉपिक को हमें इस संदर्भ में पढ़ना है कि जब भी हम किसी एनर्जी सोर्स को यूज करते हैं तो उस पर एनवायरनमेंट इश्यू क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है जिसका एनवायरनमेंट इश्यू नहीं हो। किसी न किसी सोर्स का ज़रूर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है। Whenever we use any source of energy, the environment is mostly disturbed. The various points regarding the disturbance to of environment are, जो वेरियस पॉइंट है, सबसे पहले मान लो आप डैम की बात करते हो, डैम बनाते हो किसी जगह, डैम से आपको पता है हाइड्रोलिक एनर्जी मिलती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का सबसे बैड इफेक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को नष्ट कर देता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है नेचुरली। सेकंड जो इसे प्रॉब्लम आती है वो आती है रिहैबिटेशन ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको दूसरी जगह पर ले जाके बसाना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, मान लो बच्चों, हमने इस जगह पर डैम बनाया, ये डैम है। तो सोचिए यहाँ पहले इस जगह पर नेचुरल इकोसिस्टम होगा, यहाँ फॉरेस्ट होंगे, यहाँ सोर्सेज ऑफ वाटर होंगे, उन सब को यहाँ से हटाना पड़ेगा। मान लो यहाँ एक जंगल ही था, फॉरेस्ट, तो उसमें नेचुरली इकोसिस्टम था, तो वो यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे बैड इफेक्ट ऑफ डैम्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सेकंड, जो यहाँ बच्चों पॉपुलेशन थी, आसपास के गाँव को खाली कराना पड़ेगा। इस पॉपुलेशन को यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पर ले जाके बसाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिहैबिटेशन। तो सेकंड जो डैम्स से प्रॉब्लम, फर्स्ट तो आती है इकोसिस्टम की प्रॉब्लम कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम होता है, और सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो होती है रिहैबिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको दूसरे जगह ले जाके बसाने की प्रॉब्लम आती है। तो ये बच्चों डैम्स के एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंस हो गए। कॉन्सिक्वेंस, एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। थोड़ी मेरी इसमें प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है हर टीचर की, लेकिन इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। अब बच्चों मान लो डैम के अलावा आप कहते हो, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये विंड मिल है, इसका कोई बैड इश्यू नहीं है। विंड मिल का भी बैड इश्यू है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे है। ये
ये विंड मिल है। जब ये विंड मिल चलता है बच्चों तो 100% हमें देखने में ऐसे लगता है कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, बट देर आर ए प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। विंड मिल क्रिएट ए लार्ज नॉइज ड्यू इट्स रीलिंग एंड whistling. Noise pollution created due to movement of windmills. There is worst effect on migratory birds. अब बच्चों इस नॉइज़ पोल्यूशन के कारण जो बर्ड्स है, पक्षी है, वो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत बार पक्षी है वो इन विंड मिल्स की जो ये ब्लेड्स हैं विंड मिल की जो ब्लेड्स है इनके अंदर आकर फंस जाते हैं और वो वहीं मर जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स और जो स्मॉल बर्ड्स है उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो देखने में ऐसा लगता है भी विंड मिल का कोई एनवायरनमेंट इश्यू नहीं है, बट देर आर एनवायरनमेंट इश्यू ऑफ नॉइज़। आप लिख देना नॉइज़ का है। नॉइज़ इफेक्ट ह्यूमन एंड मोस्टली ऑन बर्ड्स। इस नॉइज़ का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन पर और दूसरा इसका बर्ड्स पर पड़ता है। फिर आप लोग सोचते होंगे कि जो सोलर एनर्जी है उसका कोई एनवायरनमेंट इश्यू नहीं है। तो सोलर एनर्जी थर्ड टाइप जो अपने पास आता है उसका भी एनवायरनमेंट इश्यू है। कैसे है मैं समझाता हूँ। देखो, सोलर एनर्जी को बनाने में सौर प्लेट का यूज होता है। सौर प्लेट्स इज़ एक्सपेंसिव एंड ग्लास इज़ यूज टू मेक इट। इसको बनाने में ग्लास का यूज होता है और ग्लास इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। माइक्रोब्स डू नॉट रिएक्ट ऑन ग्लास मटेरियल्स, देन ग्लास कॉजेज लैंड पोल्यूशन एंड सम अदर एक्टिविटीज़ दैट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन्स एंड अदर बॉडीज। बच्चों, जो सोलर एनर्जी है उसका भी बैड इफेक्ट है, क्योंकि सोलर एनर्जी को बनाने में ग्लास का यूज होता है और ग्लास एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है जिसका यूज करना पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है। फिर अपने सोचते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। आज के समय जो मेन इश्यू है वो फॉसिल फ्यूल्स का ही है। कि हम सोचते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का भी बैड इफेक्ट है। देखो, ये फॉसिल फ्यूल्स है, हमें पता ही नहीं लगने देता। ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, जब हम इसको बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो आप देखो क्या होता है। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। हार्मफुल गैसेज रिलीज ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स that causes bad effect on human health. So there are environment issues of fossil fuels. फिर अपने सोचते हैं कि लकड़ी है, फोर्थ पॉइंट, वुड, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। तो बिल्कुल बैड इफेक्ट होता है। By burning of wood causes air pollution in hilly areas and in nearby forest region using wood as fuel. हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ अपने वुड का फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसका रिजल्ट इन द डिफॉरेस्टेशन। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो नष्ट हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा वहाँ, क्योंकि पेड़ों को काट काट के ही हम वुड प्राप्त करेंगे। विच अफेक्ट्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एनवायरनमेंट। जो उस जगह की फ्लोरा और फौना को नष्ट करता है। फ्लोरा क्या होता है? देखो बच्चों, एक नया वर्ड आया फ्लोरा। फ्लोरा होता है किसी भी एक विशेष जगह पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फौना मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। Thus we understood that environment consequences of dams, windmills, fossil fuels, wood are very large. इनके जो environment issues है वो बहुत बड़े हैं, which affects human also other living things
Thus we cannot say that there are pure एंड आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार बच्चों हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पर इस नेचर में कोई भी एनर्जी का आइडियल सोर्स है, कुछ न कुछ तो इसके इश्यूज है वो ज़रूर होंगे। थैंक यू।